जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा आपको पता है हमारा एक सीरीज चल रहा है वन वीडियो वन टॉपिक में, जिसमें हम लोग 15 से 20 मिनट में टाइम बचाते हैं और एक टॉपिक को डीपली कवर कर लेते हैं ताकि आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाए। मेन उद्देश्य क्या है इस सीरीज का? आपका टाइम बचाना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, सीडीएस का हो गया चाहे एसएससी का हो गया, कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको सीखना है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत लार्ज टॉपिक है और सीधा सीधा आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। देखिए, सबसे पहले दिया है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर अगर मैं कहूं, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होते हैं इनफाइनाइट, दैट कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर की अगर बात करूं, होल नंबर, इसी में नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर लिया जाता है, दैट कॉल्ड होल नंबर। अगर इंटीजर की बात करूं, इंटीजर कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, चलिए देखिए। तो अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कह रहा है, जैसे कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक के सभी नंबर्स का सम बताओ, तो वहां पे अगर आप ये फार्मूला लगा दोगे तो आपको 2 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। एन क्या है? कितने नंबर्स हैं वही एन होता है। जैसे यहाँ 100 है तो 100 मतलब एन, 100 प्लस 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो गया आपका 100 मल्टीप्लाइड बाई 101 डिवाइड बाई 2। 2 से 50 बार में चला गया और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 50 इसका आंसर हो जाएगा, 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये समझ लो। क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में और कैसे उसको सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि भैया बताओ 121 से लेके 180 तक का सम बताओ, टोटल सम कितना होगा इसके बीच के सारे नंबर्स का। तो आप कैसे करोगे इसको? सबसे पहले तो ये निकाल लो 180 तक, 1 से लेके 180 तक कितना होगा, 1 से लेके 180 तक टोटल सम कितना होगा, इतना होगा। इसमें से माइनस कर दो, क्या 100 से लेके 121 से चाहिए, 180 तक का इतना सम होता है। अगर हमें 121 से चाहिए तो 120 तक का सम माइनस कर दो, 120 तक का सम माइनस कर दो, वही n प्लस n, मतलब n 120, n प्लस 1 121। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा आपका वही सही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो इसी को। तो ये ऐसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम में, ये फार्मूला ऐसे अप्लाई होता है। अगला देखो, ये देखो क्वेश्चन ये है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 21 से 120 तक। 21 से 120 तक, तो सबसे पहले 120 तक टोटल सम कितना होगा, 120 इंटू 121 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 60 बार में चला जाएगा। और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 प्लस 7, 7260 माइनस, और 20 तक का सम कितना होगा, 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10, तो 210। तो इसको माइनस कर दो तो 6 में 7 गया 50, ये हो गया 7050, इसका आंसर हो जाएगा 7050 सही। ठीक, तो ऐसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं। अगला देखो, अगला सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 1 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर इनफाइनाइट तक, सब सारे जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपके एन ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बताओ यहाँ तक का सम मुझे बताओ, तो एन क्या है, कितने नंबर थे देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 इसको आंसर हो जाएगा। चाहे ऐड कर लो, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 3 35 प्लस 1 36 आ गया। ये होता है क्वेश्चन। देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 50 से 100। 50 से 100 तक कितने ऑड नंबर होंगे बताओ, 50 से 100 तक कितने ऑड नंबर होंगे? अगर टोटल 50 नंबर्स होंगे, 50 में से 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे, 25 इवन 25 ऑड। ठीक, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625, 25 का स्क्वायर 625। और 1 से लेके 100 तक का कितना होगा, 1 से लेके 100 तक का कितने होंगे, 1 से लेके 100 तक कितने ऑड नंबर होंगे, 50 इवन होंगे, 50 ऑड होंगे, 50 इवन 50 50
देखो 50 इवन 50 ऑड, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका कितना हो गया 50 इंटू 50 क्या हो जाएगा n स्क्वायर टू 2500। समझ में आ गई बात। इसमें से 625 घटा दो जो आंसर आ जाए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 7 और 4 में कितना आ गया 14 में से 6 गया आपका 8, 1875 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। देखो अगला सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, फर्स्ट ऑफ n इवन नंबर्स, जैसे 2 4 6 8 10 12। यहाँ पे n क्या है, सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, तो 6 और 6 प्लस 1 दैट मीन 6 इंटू 7 42। ऐड कर लो, ऐसे भी ऐड कर लो चेक करने के लिए। 22 30 36 40 42 ऐड करके देख लिया, फार्मूला सही है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन इसमें भी वैसे ही आएगा कि इतने से इतने तक का। तो पहले तो 1 से लेके वहां तक, मतलब 2 से लेके वहां तक निकाल लो टोटल, और फिर बीच में से माइनस कर दो, जैसा मैंने बाकी क्वेश्चन में बताया। ठीक, अगला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका अगर मुझे निकालना हो तो n क्या है, कितने नंबर है 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 6, 2n मतलब 5 टू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 6 से 6 कट गया, इसका 55 आना चाहिए। इसका आंसर हमारा 55 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 दैट मीन 55। यहाँ से 55 आ जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों। जैसे 2 का केवल 1 फैक्टर है और 2 इसके 2 ही फैक्टर है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 का भी 1 या तो 3, 4 का 1 भी है, 2 भी है और 3 भी, मतलब 4 खुद भी है। तो ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 4 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे नंबर जो केवल 2 नंबर से डिवाइड हो, एक 1 और एक खुद से, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। और इसके बाद इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है वो 2 है। इकलौता ऐसा प्राइम नंबर जो 2 है, इवन है। ठीक है, बस एक इकलौता इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है, इतना याद रखो। ठीक, अब कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, उसको चेक करने का एक तरीका होता है। देखो लेट सपोज मैं आपसे कहूँ 137 बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं है। 137 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो इसके आसपास का कोई एक नंबर खोज लो जो कंप्लीट स्क्वायर हो। तो कंप्लीट स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144। तो इसके आसपास 144 मैंने ले लिया। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सब ले लो। 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, 11 हो गया, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 3 है, 2 है। इतने आपके प्राइम नंबर्स हो गए। अब इन सब से इसको डिवाइड करके देखो, क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी से डिवाइड हो रहा है, ये चेक करो। देखो 2 से तो नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल भी इसमें पढ़ाऊंगा, ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा। मतलब ये किसी से नहीं डिवाइड होगा, मतलब 137 इज अ इवन नंबर। 137 इज अ इवन नंबर, अरे इवन कह रहा, सॉरी इवन नहीं, सॉरी इवन कह रहा हूँ, प्राइम नंबर। 137 इज द प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। समझ में आ गई बात। तो ये चेक करने का तरीका होता है। अगर किसी भी इस प्राइम नंबर में से किसी से भी कट जाता तो ये आपका प्राइम नहीं होता। समझ में आ गई बात। तो क्या करना होता है, आसपास का कोई एक कंप्लीट स्क्वायर ले लो। फॉर एग्जांपल एक और नंबर चेक करते हैं, 97 को चेक करो। 97 के आसपास का कंप्लीट स्क्वायर 100 है 10 का। तो 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, 10 से छोटा कौन सा है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। चेक करो 97 किसी कट रहा नहीं, तो ये भी क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। एक और बात आती है एग्जाम में एक और चीज पूछी जाती है, वो भी रट लो। 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 25। ये याद कर लो। 1 से लेके 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर्स याद कर लो। ठीक, चलो आगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल कैसे कोई भी चीज डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए। देखो किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इन 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के पीछे है वो 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 14 डिविजिबल है, 14 14 14 8 2 से डिविजिबल है, 14 14 47
प्लस 73, ये लास्ट में 3 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, ये हो गया 2 की डिविजिबिलिटी। 3 की पूछे तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम कर लो सारे डिजिट्स को, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, then the number is also divisible by 3। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 3 4 2 9 3, बताओ ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। सारे नंबर को सम करो, सारे नंबर को सम करो, देखो वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अब सम करो या फिर ऐसे से काट दो, देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 3 या 9 और 4 2 6, ये 3 से कट गया, बट 1 नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है रिमेनिंग, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। या फिर ऐड कर सकते हो 3 1 4 4 4 8 8 2 10 10 9 19 19 3 22 22, तो ये आपका 22 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, मैंने कहा 139, ये बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं। 1391 ये डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो 1 + 3 + 9 + 1, तो ये हो गया 12 13 14, 14 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। मैंने कहा 1392, ये बताओ, तो 1 + 3 + 3 9 + 2, तो 1 + 3 कितना 4 4 9 13 13 + 2 15, तो 15 3 से डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल होगा। अगला देखो, अगला है आपका 4, अगला है 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट्स डबल 0 हो या फिर डिविजिबल बाई 4 हो, डिविजिबल बाई 4 हो, लास्ट की 2 डिजिट, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 4 6 9 0 0, लास्ट में 2 डिजिट 0 है, ये 4 से डिविजिबल होगा। 4 6 9 4 8, लास्ट की 2 डिजिट 48 4 से डिविजिबल है, तो मतलब ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 5 की अगर बात करें तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, 0 या 5, ठीक है, 0 या 5 हो तो वो नंबर डिविजिबल है। जैसे 105 5 से डिविजिबल है, 100 5 से डिविजिबल है, बट 104 5 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। दोनों की मैंने बता दी कैसे निकाला जाता है, दोनों का अलग अलग चेक कर लो, दोनों से डिविजिबल है तो 6 से होगा। फॉर एग्जाम्पल 18, लास्ट में 8 है मतलब 2 से डिविजिबल है, और दोनों का सम 9 है मतलब 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। 7 का देखो, 7 का निकालने के लिए जैसे मैंने कहा 1 3 6 2, मान लो ये है, ये नंबर आपको चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट का डिजिट जो है, ये देखो, लास्ट के डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो और इस बचे हुए रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो। 136 से 2 2 जा 4 माइनस कर दो, तो ये हो गया 132। फिर वही चीज रिपीट करो जब तक छोटा ना हो जाए। फिर लास्ट के डिजिट में 2 का मल्टीप्लीकेशन करो 4, तो 13 माइनस 4 दैट मीन्स 9। 9 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, इसी तरीके से चेक किया जाता है। एक और एग्जाम्पल बता देता हूं, देखो मैंने कहा 7 14 20, ये बताओ ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, देखो 1 का मल्टीप्लीकेशन करो 2 में और इससे माइनस कर दो रिमेनिंग वाले से। 7 1 4 2 1 इंटू 2 माइनस कर दो, तो ये हो गया 7140। ठीक है, अब इस नंबर को चेक करो। अब देखो, अब ये 0 से मतलब नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और इससे माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका 63। 63 क्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 7 9 जा 63, तो ये आपका 7 से डिविजिबल है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक, ऐसे चेक किया जाता है 7 की डिविजिबिलिटी रूल। आगे देखो, अगला है 8 के लिए वही, लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 हो या फिर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल होता है। 9 का वही, जैसे 3 का था, सम ऑफ ऑल नंबर्स इज डिविजिबल बाई 9। अगर वो 9 से सारे सम नंबर्स का सम करके 9 से डिविजिबल हो रहा है तो आपका नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 100 का लास्ट में 0 हो, लास्ट में 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अगला देखो 11 का क्या होता है? अल्टरनेट। जैसे मैंने कहा ये नंबर बताओ 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, तो अल्टरनेट
एक छोड़ के 1 का 1 प्लस 3, 3 प्लस 3, 3 प्लस 1, ठीक है, 1 3 4 3 7 1 8, ठीक है, ये आपका हो गया 8 और प्लस ये वाले जो बचे हैं 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 8, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। जो पहले प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे ऑड प्लेसेस वाले सारे नंबर प्लस करो और प्लस इवन नंबर वाले प्लेसेस, जो इवन नंबर ऑफ प्लेसेस पे जो नंबर्स है उनको ऐड करो, दोनों को माइनस करो। अगर दोनों 0 आ जाता है या फिर कोई भी मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है, 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है, तो वो नंबर कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक ठीक। क्वेश्चन डिविजिबिलिटी ऑफ 12 देखो, 12 की डिविजिबिलिटी अगर कोई नंबर 4 से और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अगर 13 की बात करें, 13 की, तो 13 में क्या होता है, 13 में जैसे हम लोग 7 में क्या था, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1326, ठीक है, 1326। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो लास्ट वाली डिजिट है, लास्ट वाली डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग नंबर में जोड़ देंगे। तो 132 प्लस 6 4 24, 6 5। अब फिर वही फिर से दोबारा से 6 इंटू 4 और फिर लास्ट वाले नंबर में जोड़ देंगे, 15 प्लस 6 4 24, तो ये हो जाएगा आपका 39। तो 39 क्या 13 से डिविजिबल है, 13 3 13, बिल्कुल, तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक हो गया। 14 का भाई 7 और 2 से, अगर कोई 7 और 2 से डिविजिबल है तो 14 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला 15 5 और 3 से डिविजिबल है तो 15 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह के 16 का क्या है कि लास्ट की 4 डिजिट या तो 0 हो या फिर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो, लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो, तो वो आपका 16 से डिविजिबल हो जाएगा। 17 का एग्जाम में आने लगा है आजकल, तो 17 का सीख लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 1362, ठीक है, 1362 1326 लिया था ना पिछली बार, क्या 1326 लिया था, हाँ 1326, ठीक है, 1326 अगर लिया है तो इसमें क्या करोगे, इसमें लास्ट के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दोगे। लास्ट के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दोगे, तो 132 माइनस 6 5 30, तो 0 2 हो गया और ये 3 3 0 और 1 102। क्या 17 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। अगर नहीं इतने पैसे तो एक बार और कर लो, 2 5 10, तो 10 को 10 से माइनस कर दिया, 0 आ गया। 0 आ जाएगा तो भी या तो 0 आ जाए या फिर डिविजिबल 17 का डिविजिबल है, 0 आ रहा है तो भी ये नंबर 17 से डिविजिबल हो जाएगा। यही सेम चीज़ 7 वाले में, 0 आएगा तो भी वो 7 से डिविजिबल होगा। 13 वाले में भी वही और 17 वाले में भी यही। 18 का, ठीक है, 9 और 2 से, और इसी तरीके से जो आपका 19 है, 19 वाला सीखिए, ये एग्जाम में ज़्यादातर ये 19 17 ये सब आता है। तो ये देखो 1326 इसका भी ले लिया। लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 वाले में क्या कहते हैं, जैसे 7 वाले से क्या कहते हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन, बट वहाँ हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ हम लोग माइनस का कहते हैं, यहाँ हम लोग प्लस करेंगे। 132 में 6 2 12, 12 को ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, वहाँ माइनस का कहते हैं, तो ये आ जाएगा 4, 132 यहाँ लिख देता हूँ, 132 प्लस 12, तो आ जाएगा 144। क्या 144 90 से डिविजिबल है, नहीं पता तो एक बार और रिपीट कर लो, 4 2 8, तो 14 प्लस 12 मतलब 4 2 8, सॉरी 4 2 8, ठीक है, ये तो काफी छोटा हो जाएगा, 27 के आसपास पहुंच जाएगी, ये देखो यहीं पे, ठीक है। तो 144 19 के टेबल में आता है या नहीं आता है, बताओ, आता है कि नहीं आता? कर लो, छोटा कर लो, चलो 144, 4 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करो, 4 2 8, 8 इसमें माइंड ऐड कर दो, तो 14 प्लस 8 कितना हो गया 22। क्या 22 9 से डिविजिबल है? क्या 22 9 से डिविजिबल है? 90 से बड़ा आएगा, मुझे लगा छोटा आएगा, ठीक है। तो क्या 22 90 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर भी 90 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? 90 से डिविजिबल कब होगा? कोई नंबर ले लेते हो जो 90 से डिविजिबल हो। 90 से डिविजिबल क्या ले ले? 171 ले लो, ठीक है, 171 19 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 2, 17 में ऐड कर दो 2, तो ये 19 आ गया, तो आपको पता चल गया 177 19 से डिविजिबल है, क्योंकि 19 आ गया और 19 19 से डिविजिबल है।
समझ में आ गई बात। तो आपका 1 से लेकर 19 तक के डिविजिबिलिटी रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है P713 एक कोई नंबर है P713 इज डिविजिबल बाय 11 से डिविजिबल है ये, ठीक है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ P की स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैंने क्या अल्टरनेट ऐड करो, P+1 और 7+3, ठीक है 10, ये 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में से देखो 5 1 6 में से 10 गया 0 आएगा नहीं, 6+1 7 में से 10 गया 0 आएगा नहीं, 7+1 8 पे से 10 गया 0 आएगा नहीं, 9+1 10 में से 10 जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो P की वैल्यू 9 हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक। अगला देखो, इफ 6 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाय 11 एंड 72 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5। अब देखो कह रहा है x 3 5 6 2 4 ये आपका 11 से डिविजिबल है, 11 से, तो मतलब अल्टरनेट ऐड करो 6 10 13 माइनस 7 प्लस समथिंग माइनस 13, तो ये आपका 0 के बराबर आना चाहिए, फिर 11 का डिविजिबल आना चाहिए। तो 7 में क्या ऐड कर दें जो 13 हो जाए, 7 + 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 6 हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से कह रहा है 1 2 5 7 y 4 ये 72 से डिविजिबल है। 72 मतलब 9 × 8, मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी। 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल होने चाहिए, और 9 से के लिए सबका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 + 2 3 3 + 5 8 8 + 7 15 15 + 4 19 है। 19 में क्या है और ऐड कर दे कि वो 9 से डिविजिबल बन जाए। 19 में क्या ऐड कर दे, ऐड ही करना है क्योंकि कम तो कर नहीं सकते, तो ऐड क्या कर दे। 19 के बाद अगला कौन सा है, 27 है 9 से डिविजिबल, क्या ऐड कर दे इसमें, 8 ऐड कर दे। अब देखो यहाँ अगर 8 रखे, 8 पुट करें, क्या ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। देखो 8 9 जा 72 और 8 8 जा 64, हाँ बिल्कुल 8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये जो y की वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। हमसे पूछा है 5x ± 5x - 2y, तो 6 5 30 30 माइनस 8 2 16, दैट मीन्स 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक। चलो, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने बाकी दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि 11 तक तो डिविजिबिलिटी रूल सब लोग बता देते हैं, मैंने आपको 19 तक का बताया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।